अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आदिलाबाद में मुसलमानों की कामयाब नुमाइंदगी पर मलऊन नरसिंहानंद स्वामी पर मुकदमा दर्ज, ज़हीर रमज़ानी ने पुलिस से किया इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान बरसर मौका हलाक और एक शदीद जख्मी। कांग्रेस पार्टी अक़लियती लीडर खिज़र पाशा की क़यादत में जमीयतुल माहिर अरशद मदनी ग्रुप से वाबस्ता जिम्मेदारान ने मलऊन स्वामी के खिलाफ पुलिस में दर्ज की शिकायत। और अब ख़बरों की तफसील। महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के ज़ेर एहतमाम इतवार को तेलमड़गु मंडल के पालसी बी गाँव में एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ अतराफ़ के मुख्तलिफ़ गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी टेस्ट और अद्वियात तकसीम की गई। महाराष्ट्र बैंक के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कांता राव ने कहा कि कबायली देहात के लोगों के लिए मुनक़िद किए गए मुफ्त तिब्बी कैंप को ज़बरदस्त रद्द अमल मिला। इन्होंने बताया कि मेडिकल कैंप का इनेकाद यूनियन के नायब सदर स्वामी की क़यादत में किया गया। उसके अलावा यूनियन के ज़ेर एहतमाम बहुत से खिदमती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। ఉద్దేశంతోనే వారందరూ పిల్లలు చక్కగా మన ముందర ప్రదర్శించి మీ అందరి అభిమానాన్ని చూరగొన్నారని భావిస్తా ఉన్నాం సార్. आदिलाबाद के गयूर मुसलमानों ने बरोज़ हफ्ता गुस्ताख रसूल व मलऊन नरसिंहानंद स्वामी के ख़िलाफ़ वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी और मलऊन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया था, जिस पर आदिलाबाद पुलिस ने सिर्फ 6 घंटों के अंदर मलऊन नरसिंहानंद स्वामी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने रियल इस्टेट एसोसिएशन के सदर शेख मुजाहिद अल मारूफ पत्ती मुज्जू व दीगर मुस्लिम भाइयों के हमरा एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आज जो दरख्वास्त दी थी प्यारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करा था मलून नरसिंहानंद, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है। हम आदिलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी नबी की शान में जो गुस्ताखी करा था उसके ऊपर एफआईआर करे हैं और 12 घंटे के अंदर विचार काफ़ी हमको दी गई है। अभी हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और गंगा जमुना तहजीब हमारा एक तो सदियों से चलते आ रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर यहाँ पर रहते हैं। इसमें चंद मलून चंद मुन्ना अनासिर। आदिलाबाद ज़िले में इतवार की सुबह एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। 2 नौजवान जो आदिलाबाद से केलापुर महाराष्ट्र में श्री जगदम्बा माता के दर्शन के लिए गए थे, मोटरसाइकिल पर वापस आते हुए एक खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा
नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इतवार की सुबह कौमी शाहराह नंबर 44 पर सफ़र करते हुए मोटरसाइकिल सवार जब ज़िला आदिलाबाद के जन्नत मंडल के पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा के करीब पहुँचे तो पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा के करीब सड़क के किनारे खड़ी एक आइचर गाड़ी से टकरा गए। इस हादसे में आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के शांतिनगर के साकिन 17 साला हरीश वर्धन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जन्नत मंडल मुस्तक़र के नीरज रेड्डी इस हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए। आदिलाबाद में जमीयतुल हिंद अरशद मदनी ग्रुप से वाबस्ता ज़िम्मेदारान ने सियासी व समाजी शख्सियत के हमरा टू टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर टू टाउन CI से मुलाकात किया और मलऊन नरसिंहानंद स्वामी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तबसरे किए। इन्होंने कांग्रेस के अक़लियती लीडर खिज़र पाशा की क़यादत में CI से कहा कि वो यती नरसिंहानंद सरस्वती और वो दीगर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करे। इन्होंने कहा कि वो पैगम्बर इस्लाम के बारे में नामुनासिब तबसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्वामी से मुतालबा किया कि वो अपने बयानात को फ़ौरी तौर पर वापस ले और गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। इस मौके पर हाफिज़ अफरोज़ ख़ान मिसबाही, हाफिज़ आमिर पटेल के अलावा जमीयतुल हिंद के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का गम व गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहबी शख्सियतों के ऊपर गलत रिमार्क्स किए गए। हिंदुस्तान की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई है। लिहाजा हम ऐसे शख्सों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और क़ानून के रखवालों को हम ये अपील करते हैं कि ऐसे अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने वालों को गिरफ़्तार करते हुए उनको क़ानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान का पुरअमन माहौल कायम व दायम रहे। कोई भी मज़हब नहीं चाहता कि एक दूसरे मज़हब की तौहीन करे। हिंदुस्तान सारे दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती है कि यहाँ के तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं। मुसलमानों के तरफ से ये आदिलाबाद के तरफ से आज टू टाउन में दिया गया है एक पिटीशन और हमारे को तयख़ुन दिया गया है कि ऑलरेडी उनके ऊपर केस बुक किया गया है। इसलिए हम लोग तमाम ही लोगों से अपील करते हैं कि पुरअमन तरीक़े से रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराए। आज जमीयतुल हिंद के ज़िम्मेदारान और आदिलाबाद के नौजवानों की तरफ से आज टू टाउन पुलिस स्टेशन में जो गाज़ियाबाद का रहने वाला मलऊन यती नरसिंहानंद ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसी के ज़िमन में आज जमीयतुल हिंद के ज़िम्मेदारान और आदिलाबाद के नौजवानों ने टू टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर आज आदिलाबाद टू टाउन CI साहब को एक कंप्लेंट दिया गया है और CI साहब ने हमें यह तयख़ुन दिया है कि इसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से उन्होंने कि जो मुसलमानों के यती नरसिंहानंद ने जो मुसलमानों को जो दिली तकलीफ़ और उनको हिस्सों की दिली तकलीफ़ जो पहुंचाई गई है, इसी के ज़िम्मन में हमने आज हिस्सों की एक कंप्लेंट दिया गया है।
सीपीआई के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि कपास की फ़ी कुंटल 10,000 रुपये इमदादी कीमत के ज़रिए किसानों की हिमायत की जानी चाहिए। इन्होंने इतवार को आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में पार्टी के ज़िला दफ्तर में मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज मुल्क की बीजेपी हुकूमत किसानी की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। नमी के नाम पर कीमत कम करना अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि सरमायाकारी पहले ही बढ़ गई है और किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। इन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी को करोड़ों रुपये की सब्सिडी देना और किसानों की परवाह ना करना नाइंसाफ़ी की बात है। सीपीआई की जानिब से हम इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు రైతుల ఐక్యత రైతుల ఐక్యత సిపిఐ జిందాబాద్ రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు రైతుల గిట్టుబాటు ధర మన ప్రతి సంవత్సరం ములిగే నక్కపై తాటిక వాడి చందంగా ఆదిలాబాద్లో పత్తి సీజన్లో దసరా కన్నా ముందు ఒక సమావేశం జరుగుతుంది. ఆ సమావేశంలో ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మన భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ఆదిలాబాద్లే మైచర్ ఉన్నట్టు ఆదిలాబాద్కే పెద్ద పెద్ద మిషన్లు పెట్టి మైచర్ చెకప్ చేస్తారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించే ధరలు పెరిగిపోయినాయి. రైతుల పండించే పంటల ధర తగ్గుతున్నాయి. ఈ విధంగా రోజు రోజుకు చాలా విషయాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల్ని జిఎస్టీ విధించి అది విధించి సమస్యలు చేస్తాం. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, కనీసం 10,000 పత్తి క్వింటాలకు మద్దతు ధర ఇస్తే తప్ప రైతులు ఈ సంవత్సరంలో మరి బతికే పరిస్థితి కనబడతలేదు. ఎక్కడ చూసినా రైతులు ఇలా ఏదో వర్షపాతం ఎక్కువైంది వర్షపాతం తక్కువైందని కాదు, కొనే మందులు కొనే ఎరువులు కొనే విత్తనాల ధరలు పెరిగిపోయి రైతులకు అసలు గిట్టుబాటు ధర కావడం లేదు. మేము అడుగుతాం 8% రిస్ట్రిక్ట్స్ 8% తేముంటే కొంటాం, లేకపోతే ప్రైవేట్ వాడు ఎంతకన్నా కొనుక్కోండి. 7,200 ధర నిర్ణయించారు, లేదా 500 చిల్లర, ఏదో 7,500 చిల్లర. మేము అడుగుతున్నాం 10,000 ఇవ్వండి. ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అసలు? బాధ్యత ఏంది? రైతులు లేకపోతే బీజేపీ ఎందుకు రాజీనామా చేసి కూర్చోమని వాళ్ళని జమ చేసుకొని ప్రధానమంత్రి అయ్యేది అవసరం ఏమో సిగ్గు అనిపించాలి. రైతుల్ని కాపాడలేని బీజేపీ ఎందుకు అని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. దమ్ముంటే 10,000 రూపాయలు ప్రకటించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఖరీదు చేయండి, మీదే కాదు కొనేది, గవర్నమెంటే కదా. అదాని అంబానీ వాళ్ళకేమో లక్షల కోట్ల రైతులు ఇస్తారు, రైతులకేమో ఒక 2,000 రూపాయల కుంటాలకు ఇవ్వంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వదు ఎందుకు? దీన్ని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. రైతుల ఐక్యత కావాలా, ఆదిలాబాద్ ఆందోళన చేయాలా. మరి కాటన్లకు కూడా అక్రమాలు జరుగుతాయి, కాటన్లు గీటలు క్లియర్ చేయాలా, సద్యాన్నం రైతులకు అన్నం పెట్టాలి, పూట గెస్ట్ హౌస్ అన్ని సౌకర్యాలు మంచినీళ్ళు మార్కెట్లో కల్పించాలి. ఈ అవినీతి కాటన్ల అక్రమాలు రద్దు చేసి ఇలా రైతులకు కాపాడాలని, రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి డిమాండ్ చేస్తాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా महकमा लेबर के रिटायर्ड अहदेदार जगदीश रेड्डी ने मशवरा दिया कि वर्कर्स को हुकूक और क़वानीन से आगाह होना चाहिए और उनका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इतवार को शहर मुस्तक़र अदलाबाद के नेताजी चौक में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दुकानों और दीगर मकामात पर काम करने वाले मज़दूरों को लेबर वेलफेयर क़वानीन के बारे में वसी पैमाने पर आगाही दी गई। इस मौके पर महकमा लेबर के रिटायर्ड अहदेदार जगदीश रेड्डी ने कहा कि आज मज़दूरों को बहुत से मसाइल का सामना है क्योंकि वो हुकूमत के ज़रिए नाफिज करदा क़वानीन और फराहम करदा फलाही स्कीमों से वाकिफ़ नहीं हैं। దాదాపు 5 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల కింద 10,000 రూపాయలు 2013లో అప్పుడు కమిషనర్ ఈ డబ్బులు సరిపోవని చెప్పి కార్మికులకు సరిపోయేంత వేతన పేమెంట్ని పెంచండి అని చెప్పి ఆయన తీర్మానాన్ని తయారు చేసి అది ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పెట్టుబడిన అప్లికేషన్ గవర్నమెంట్కు అది 10,000 రూపాయలు ఇప్పుడు సేమ్ ఇస్తే సరిపోతాయా మరి అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఇచ్చిన 10,000 ఉంటారు ఖజానా నుంచి ఇచ్చే డబ్బులు కావు ఇవి ఒక ఆ సంక్షేమ నిధి మనది మన డబ్బులు మనం ఎట్లా తీసుకోవాలి విషయాలు లేకుండా కార్మిక శాఖ ఏ పని చేయదు కార్మిక శాఖ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇంకో సంక్షేమ పథకాలని పెంచింది ఒక యాక్సిడెంట్లో మరణిస్తే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం 30,000 ఇస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చింది చూడండి తేడా మీకు మనిషి పని చేస్తూ పోతూ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే अदलाबाद ज़िला मरकज़ में वाक़ ईदगाह मैदान से मुत्तसिल कब्रिस्तान में जंगली झाड़ियाँ उग आने से ज़ायरीन को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना था। सोशल मीडिया और अमन न्यूज़ चैनल में ख़बरों की इशाअत के बाद जवाब देने वाले शहरी नौजवानों ने कब्रिस्तान में हाफिज़ आरिफ ख़ान की निगरानी में बाज़ाब्ता जंगली झाड़ियों की सफाई और कटाई के प्रोग्रामों का अहतमाम किया जो कि इख्तितामी मराहिल में है। इस सिलसिले में अमन न्यूज़ चैनल की देखिए यह ख़ास रिपोर्ट। आदिलाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा आदिलाबाद का सबसे बड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान जो महल भक्तापुर ईदगाह मैदान में वाक़ है, यहाँ पर मौसम बरसात में जंगली झाड़ियों का उग आना ये एक आम सी बात है। माजी के अंदर जो साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन थे मोहम्मद फ़ारूक अहमद और उसके बाद साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने अपनी काफ़ी कोशिशों से जंगली झाड़ियों की सफाई के कामों को बखूबी अंजाम दिया है और उसी के साथ साथ में इस मरतबा मौके की नज़ाकत और हालात को देखते हुए आदिलाबाद के समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ ख़ान ने चंद फ़िक्रमंद नौजवानों और उलमा हुफ़ाज़ की फ़िक्रों से ताउन से और अहले हज़रात के ताउन से यहाँ पर बाज़ाब्ता 1 हफ़्ते से जंगली झाड़ियों की सफाई और कटाई के कामों के अंदर मसरूफ़ है और यहाँ पर आदिलाबाद के मुख्तलिफ़ महलों के नौजवान भी उनका काफ़ी साथ दे रहे हैं। दिन नहीं रात नहीं बल्कि कामों के अंदर लगातार मसरूफ़ है। आइए इस सिलसिले में मज़ीद हम तफसीलात उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। आरिफ साहब, आपका अमन इस चैनल में खैर मकदम है। आप तकरीबन 1 हफ़्ते से यहाँ पर कब्रिस्तान की साफ़ सफाई और कटाई के अंदर मसरूफ़ है और नौजवानों की एक बड़ी टीम भी आपका साथ दे रही है, अहले हज़रात भी इसमें आपका ताउन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप मज़ीद तफसीलात बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 तारीख़ से ये काम चालू है और सबसे पहले तो हमारे ये नौजवान जो है ये नौजवानों की बहुत बड़ी खिदमत है। ये लोग धूप गर्मी की इतनी गर्मी है, लोग अपने घरों और कूलरों और एसियों से नहीं निकल रहे। ऐसी धूप के अंदर ख़बरस्तान का मसला जब ये सामने आया तो ये तमाम ही आदिलाबाद के नौजवान जिसमें उलमा हुफ़ाज़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी समझकर पूरे ख़बरस्तान को साफ़ करने में इनका बहुत बड़ा ताउन रहा और साथ साथ पेट्रोल का ख़र्च था और बहुत सारी मशीनों में ब्लेड वगैरह का था। अहले खैर हज़रात की जानिब से ये ताउन भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह डेली 20 से 25 लीटर पेट्रोल भी लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह
अहले खैर हजरात ने हमारे पास ला कर दिया, कोई पेट्रोल ला के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस ताउन से, नौजवानों की फ़िक्रों से, नौजवानों की मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ब्रिस्तान जहाँ तक क़ब्रें हैं वहाँ तक पूरा मुकम्मल साफ़ कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसके ऊपर जंगली जानवर, झाड़ें और घास वगैरह ना उगे, उसके वास्ते घास की दवा भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नौजवानों के फ़िक्र से इस पर मारा भी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पहले जो क़ब्रिस्तान था, जो ख़बरें नज़र नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ करने के बाद पूरे ख़बरें नज़र आ रही है। और एक बात यह है कि जब हम इसका जायज़ा लिए, जब हम इसका मायना करें, तो एक साहब क़ब्रिस्तान के अंदर आए और वो दुरूद पढ़ने के वास्ते आए थे। जब हमको मिले तो कहने लगे कि हज़रत दुरूद पढ़ने के वास्ते हमारे वालदा की ख़बर के पास गया तो मुझे दहशत हो रही थी, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत थी, आदमी घुसने के बाद आदमी नज़र नहीं आता था। इसको देखते हुए जानवर वगैरह आ जा रहे थे, बदजानवर वगैरह आ जा रहे थे, इसलिए उसको देखते हुए हम तमाम ही नौजवान मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्रिस्तान को साफ़ सफाई का काम करने का काम का आगाज़ भी करे और अल्हम्दुलिल्लाह काम पाए तकमील तक पहुंच चुका है। जैसे कि ये मुस्लिम जो क़ब्रिस्तान है, इसमें आपको इसकी सफाई की फ़िक्र कैसा आई और आपने इसका बेड़ा किस तरह उठाया? ऐसे ही हमने क़ब्रिस्तान का दौरा किया था, जब टहलने के वास्ते आए थे, जब देखे कि क़ब्रों के पास बदजानवर, कुत्ते और गिलाज़त पड़ी हुई थी, जब हम ये देखे झाड़ियाँ वगैरह क़ब्रिस्तान में बहुत बढ़ गई थी, कुत्ते वगैरह, जंगली जानवर, बदजानवर वगैरह अपना डेरा डाल कर बैठे थे, तो हमने सोचा कि भाई हमारा क़ब्रिस्तान है। हमने वक्फ़ तरमीम बिल की तो मुखालिफत की, लेकिन जो हमारी जायज़ादें हैं, जो मुस्लिमों की जायज़ादें हैं, वक्फ़ तरमीम हमारा क़ब्रिस्तान है, अगर हमारा क़ब्रिस्तान अगर खुश मंज़र नहीं रहेगा, उसमें अगर झाड़ियाँ, बदजानवर वगैरह रहेंगे तो हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। बल्कि हमें तो चाहिए था कि हमको इसकी साफ़ सफाई करते हुए हमें हिफाजत करना है, इसलिए हमने साफ़ सफाई का मुद्दा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँच चुका है। जैसे कि आपके कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए और अम्मा न्यूज़ चैनल के अंदर भी इस खबरों को डाला गया है, आप उसके अंदर कहते हुए नज़र आ रहे और बता रहे भी कि दूसरे महाराष्ट्र के मकामात के जो क़ब्रिस्तान है वहाँ के खुशनुमा मनाजिर है, तो आदिलाबाद के अंदर भी क्या आप साफ़ सफाई के साथ में आपका अगला कदम क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी नौजवानों की, उलमा हुफ़ाज़ की यही कोशिश है, हमारा यही एक पैगाम है और यही हमारा एक इरादा है कि हमारे आसपास जो इलाके हैं, महाराष्ट्र होगा, चिकलवर्दा होगा, पांड्रकोड़ा होगा, जो क़ब्रिस्तानों में जाने के बाद आदमी चैन व सुकून यानी एक 5 मिनट 10 मिनट बैठता, लेकिन हमारे क़ब्रिस्तान में वो मंज़र नहीं है। हमारे क़ब्रिस्तान में फिर झाड़ियाँ हैं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तेलंगाना के अंदर निज़ामाबाद में, जगत्याल में जो क़ब्रिस्तान है, आदमी क़ब्रिस्तान में आए तो ऐसा समझे कि हम एक पार्क वगैरह गार्डन में आए। हमारा भी इंशाल्लाह वही इरादा है कि हम यहाँ पर अच्छे झाड़ियों को लगाएंगे, फूल वगैरह के झाड़ों को लगाएंगे और अच्छा इंतज़ाम करेंगे। आदमी क़ब्रिस्तान में आए तो कम से कम 10 से 20 मिनट बैठकर सुकून से अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करके जाए। ऐसा नहीं कि भाई अब जैसा था आदमी दहशत में आता था, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक गार्डन यानी एक अच्छा खुशनुमा क़ब्रिस्तान का मंज़र भी हम इंशाल्लाह देने वाले हैं इंशाल्लाह। जैसे कि इस टीम के अंदर हाफिज़ फ़िरोज़ साहब भी है, वो भी अपनी बड़ी फ़िक्रों के साथ, कोशिश के साथ में लगे हुए। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ फ़िरोज़ साहब, आपका भी अमन इस चैनल में खैर मकदम है, आपने भी इसके अंदर काफ़ी जद्दोजहद की, आप कैसा महसूस करें? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नौजवानों की फ़िक्रों से और हाफिज़ आरिफ खान साहब की फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम तकमील तक पहुँच चुका है और बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी फ़िक्रें लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि खंबे वगैरह के, इलेक्ट्रिकल के खंबे वगैरह लगाना है इंशाअल्लाह, कुछ बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम करना है इंशाअल्लाह। ये तमाम चीज़ें हमारे जहनों के अंदर है इंशाअल्लाह, उसके ऊपर भी हमारी फ़िक्रें चल रही है इंशाअल्लाह, उसके ऊपर भी काम होगा। ऐसे ही बहुत सारे नौजवान इसके अंदर काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी मशीनें हैं यहाँ पर, कितनी मशीनों के साथ काम कर रहे हैं? यहाँ 3 मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। एक थी किराए से थी, वो वापस कर दी है और ये ऐसे फोड़े वगैरह से कर रहे हैं। तो आप खिदमत जो कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे को अल्लाह ने ये मौका दिया है, हम इसका काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें चुना, इसके लिए शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मशीनें कैसे अच्छे काम कर रही हैं? नई मशीनें हैं? हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम और भी बात करेंगे। अज्जू भाई, आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप
मशीन कभी पहली मरतबा कभी आप चलाए थे या पहली मरतबा मशीन चला रहे? हम पहली मरतबा मशीन चला रहे हैं, अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। और आप बताइए, आपने कैसा महसूस किया? कुछ नहीं, हम तो पहले कुछ नहीं आता नहीं था, हम सीख लिए यही करना चलाना। इंशाल्लाह पूरा साफ हुए तक आरिफ भाई का साथ देंगे हम इंशाल्लाह। और ऐसे ही आप भी बहुत सारे वीडियो के अंदर काम मेहनत से करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका इजहार ख्याल फरमाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मालूम हो रहा है, मशीन चलाना कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जरा। तकरीबन कब्रिस्तान की सफाई हो गई? हाँ जी, तकरीबन सफाई हो गई है माशाल्लाह। तो ये कब्रिस्तान की जो साफ़ सफाई कर रहे थे हाफिज़ आरिफ ख़ान की निगरानी के अंदर, ये बहुत सारे नौजवान जो साथ दे रहे थे वो भी बहुत खुशी के साथ में और इखलास के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आदिलाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा समझा जा रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई के कामों को अंजाम दिया जा रहा है और अहले हज़रात ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उन्हीं के मदद और ताउन से मशीनें भी ख़रीदी गई हैं, ज़ाती मशीनें हैं कटाई के लिए झाड़ों की, और बाज़ाब्ता यहाँ पर दवाई भी डाली जा रही है ताकि जंगली झाड़ियाँ आइंदा जल्द से जल्द ना उग सके और बड़े पैमाने पर यहाँ पर खिदमत का काम अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने अमन न्यूज़ टीवी के अंदर भी बहुत सारी खबरों को नशर किया था, उसका भी काफ़ी असर रहा। और ये थे तमाम के इजहार ख्याल। कैमरामैन महेंद्र रेड्डी के साथ मैं खजर याफ़ी, अमन न्यूज़ चैनल आदिलाबाद। जैनत मंडल के लक्ष्मीपुर गांव वालों की एक आत्मीय सम्मेलन मीटिंग इतवार को तनिषा गार्डन में मुनक़िद हुई। सबसे पहले मुंतज़मीन ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। बादिज़ां लड़कियों ने रिवायती हिंदुस्तानी रक़्स कुट्टा हनवी और रूदा लासिया से सामाईन को मसहूर किया। इस मौके पर अड़प्पा तिरुपति ने श्री रामालया की तामीर पर इफ्तिताही लेक्चर दिया। गांव वालों के मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया और कई मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया। मुस्तक़बिल में शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से लाए हमल तरतीब दिया गया। तेलंगाना कारकुन को यादगारी निशान से नवाजा गया। गाँव वालों और उनके अहल खाना ने इस आत्म सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। చప్పట్లతోటి చిన్నారి లాచండ్రు ముఖ్య అతిథి మన తెలంగాణ మొట్టమొదటి తెలంగాణ మలి ఉద్యమాన్ని ప్రత్యక్షంగా స్టూడెంట్ దశలో కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి ఇప్పుడు అందరూ కూడా గ్రామ పెద్దలు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ అందరూ కూడా కాకపోతున్నాము. చెప్పండి కొట్టండి. మోదల్ గారిని సన్మానిస్తున్నాము. కావున అందరూ కూడా ఇప్పుడు మీకేంటి, మీ ముఖ్యమంత్రి అయింది కదా, గ్యారంటీ లేకుండా వాళ్ళ మీద లెక్క చేసిండు. అంతే 6 నెలలు బడుగు బంధు పెట్టినాం. ధన్యవాదాలు. జైనత్ మండలంలోని లక్ష్మీపురం గ్రామం ఆదిలాబాద్ జిల్లా. ఆదిలాబాదులో లక్ష్మీపురం గ్రామస్తుల నుంచి బతుకు తెరువు కోసం కానీ, విద్యాపరంగా కానీ, వాణిజ్యపరంగా కానీ, మరి వ్యాపార పరంగా కానీ ఇక్కడ వచ్చి మరి స్థిరపడినటువంటి కుటుంబాలు ఒక 127 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబాలందరినీ మరి ఈ వేదిక మీద ఈ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో అందరినీ పిలిపించి అందరం ఒకరినొకరును పలకరించుకొని వారి పిల్లలు మరి వాళ్ళందరికీ ఒకరికొకరు పరిచయాలు అయితే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పడడానికి కారణం ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 24, 25, 26 లక్ష్మీపురంలో రామాలయ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం ఉండే. అక్కడ ఉన్నటువంటి మా స్థానిక సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, గ్రామ పెద్దలు మరి రామాలయ కార్యక్రమం చేయడానికి కోసం మాకు కొద్దిగా మరి కష్టమవుతున్నది, వనరులు లేవు, మరి డబ్బులు లేవు కాబట్టి మీరు దీన్ని ఎత్తేద్దామని నా దగ్గరికి రావడితే నేను కూడా ఒక మాజీ సర్పంచ్గా మరి ఏదానికైనా నా దగ్గరికి వస్తుండేవాళ్ళు. నేనేమన్నా అంటే డిసెంబర్ 18 నా కొడుకు పెళ్ళైనప్పుడు లక్ష్మీపురంలో ఉన్నటువంటి 127 కుటుంబాలు ఏవైతున్నాయో వాటి అన్నిటికి కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి నా తరఫున అందరూ వెడ్డింగ్స్ ఇచ్చి వారి ఫోన్ నంబర్లు, వారి అడ్రస్లన్నీ రాసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా వాళ్ళందరినీ కలుసుకుందాం అని చెప్పి అందరినీ చందా అడిగే విధంగా కాకుండా ఎవరికి తోచిన వాళ్ళు ఇవ్వండి, ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు, చందా కనీసం గ్రామానికి వచ్చి రామాలయ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఆనాడు ఈ ప్రోగ్రాం తీసుకొని అప్పటి నుంచి ఫిబ్రవరి నుంచి ఇది ఏప్రిల్లో మేలో చేద్దామని అనుకుంటే వాయిదా వేస్తూ వచ్చినాం. మరి ఇప్పుడు ఈ దసరా సెలవుల్లో అందరు పిల్లలు అందరికీ సెలవులు ఉంటాయని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
पार्टी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। आदिलाबाद में मुसलमानों की कामयाब नुमाइंदगी पर मलऊन नरसंगानंद स्वामी पर मुकदमा दर्ज, ज़हीर रमजानी ने पुलिस से किया इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान बरसर मौका हलाक और एक शदीद जख्मी। कांग्रेस पार्टी अक़लियती लीडर खिज़र पाशा की क़यादत में जमीयत उलमा-ए-हिंद अरशद मदनी ग्रुप से वाबस्ता जिम्मेदारान ने मलऊन स्वामी के खिलाफ पुलिस में दर्ज की शिकायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।